पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के पक्ष विपक्ष के तमाम नेतागण एक साथ अटल स्मारक सदैव अटल पर मौजूद रहे और श्रद्धांजलि दी। तो वहीं इस दौरान उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उनकी पुण्यतिथि पर सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। तो इसी बीच अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सभी नेताओं की बात करते हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अटल जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अटल जी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विपक्ष भी आज अटल जी के हर मायने में संसद से बाहर तक चर्चा करता है। साथ ही उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि देने आए सभी लोगों को एक साथ देखना सुखद बताया। अटल जी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज विपक्ष भी अटल जी के कार्यों की, अटल जी के दरिया दिली की सदन से लेके और बाहर तक चर्चा करते हैं। अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी की पहचान धन और आसन से नहीं होती, उसके मन के बड़प्पन से होती है। और उस अटल जी ने न जाने कितने ऐसे अवसरों पे जीवन जीने का तरीका समझाया है, उनको हम नमन करते हैं। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के सभी लोगों का एक साथ इकट्ठा होना एक बहुत अच्छा सुखद दृश्य था। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं बहाने करने होते हैं और अब दिल्ली उन्हें बहाने बनाने के मौके भी नहीं देगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनका दिल्ली के विकास के कामों को करने की कोई नियत ही नहीं है। आप भी सुनिए मनोज तिवारी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी असफलताओं के बहाने बनाते रहते हैं और वो बहाने बनाने में बहुत माहिर हैं। अब 2025 के बाद दिल्ली उनको बहाने बनाने का भी मौका नहीं देगी। वो अपने लिए उनको चुन लेगी, जैसे कोई मदन लाल खुराना जी को चुना था, जैसे साहिब सिंह वर्मा जी को चुना था, जैसे यहाँ पे शीला दीक्षित भी तो कार्य की थी। तो अरविंद केजरीवाल को बहाना चाहिए, उनको काम करने का न नियत है न नीति है। मैं तो दिल्ली के लोगों का आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोग जो सिर्फ झूठा वादा करते हैं, क्या वो वादा करने से पहले उनको नहीं पता था कि दिल्ली का स्टेटस क्या है? तो सही समय पे दिल्ली के लोग ऐसे लोगों को उनको सजा जरूर देंगे। इनके कर्मण्यता का एक मुझे विश्वास। गौरतलब है कि देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2018 के अगस्त में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली थी। तो वहीं वाजपेयी ने 1998 से 2004 के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकारों का नेतृत्व किया और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पहले सदस्य थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बहरहाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भी सियासत का दौर जारी रहा और कई नेताओं ने अपनी आगामी इलेक्शन से पहले राजनीति का माहौल सेट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो दुनिया का एक विश्वास भारत में जगा है, जो एक उम्मीद उनको भारत से दिखती है, हम की दुनिया की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगा। फिलहाल अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि सीएम केजरीवाल सांसद मनोज के इन तीखे बयानों पर क्या रिएक्शन देते हैं।